एक लड़के की गर्लफ्रेंड उसे बार बार चीट करती है और उसे सामने से आके बताती है कि कल मैं किसी के साथ फिजिकल हो गई थी। लड़का उसके लिए फिर भी एफर्ट्स कर रहा है, रुका हुआ है। उसने क्या कहा, आगे क्या किया, ये सब क्या चल रहा है, तुम सुनोगे तो मेरी तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। सो आई रिसीव्ड अनदर डीएम, लेट्स डिकोड हिज स्टोरी टुडे एंड ट्रस्ट मी, स्टोरी की कैरेक्टर्स तुम्हारा दिमाग हिला देंगे। एक लड़का है और दो लड़कियां हैं। तो लेट्स से लड़के को हिमांशु बुलाते हैं और पहली लड़की का नाम दीक्षा रख देते हैं। तो हिमांशु दीक्षा से 6 सालों तक वन साइडेड लव करता था, लेकिन दीक्षा ने उसे क्लियरली मना कर रखा था कि मेरे को रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी हिमांशु बहुत अटैच होता है, बहुत एफर्ट्स करता है, तो दीक्षा उसे ब्लॉक कर देती है कि अब हमें दूर रहना चाहिए ताकि तेरी अटैचमेंट कम हो जाए। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बंदा इतना ज्यादा इमोशनली डिपेंड हो गया होता है या फिर इतना ज्यादा लड़की को पेडेस्टॉल पर चढ़ा चुका होता है अपने दिमाग में 6 सालों तक। मतलब ये सिचुएशन 6 साल से चल रही है कि लड़की मना कर रही है, मतलब नहीं इंटरेस्ट है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और मतलब हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब लड़की कनेक्टेड है 6 सालों से, इसका मतलब इंटरेस्ट को एंजॉय कर रही है, अटेंशन को एंजॉय कर रही है, मजा ले रही है पूरा। और बंदा जिसे कहते हैं फालतू में ही फ्रेंड जोन में फंसा हुआ है। फ्रेंड जोन भी नहीं हुआ होगा, मे भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना कर रही हो, ठीक है, घूमने भी ना गए हो, और गए भी होंगे तो एक तरीके से चीजें आगे नहीं बढ़ी। मतलब 6 साल हो गया ना, वही है ना कि ब्लॉक कर दे रही हूँ, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा हुआ है। आगे समझते हैं, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉमन है, ऐसा नहीं कोई नई चीज है। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन भी आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल स्टोरी समझते हैं। फिर भी हिमांशु कभी फेक आईडी बना के कोशिश करता है, कभी उसकी दोस्तों से बोल के अनब्लॉक करा के बात करता है। ऐसे करते करते हिमांशु को 2 साल हो जाते हैं ब्लॉक पड़े हुए, वो अभी भी मूव ऑन नहीं हुआ था। उसको दीक्षा का एक नया नंबर मिलता है कहीं से और वो कॉल मिला देता है एंड गेस व्हाट, दीक्षा का बॉयफ्रेंड उठा के हिमांशु को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। हिमांशु फिर भी ओके था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसे दीक्षा से बात करनी थी। मूविंग फॉरवर्ड, हिमांशु को दोस्त जैसे दोस्त एडवाइस देते हैं और वो बोलता है कि किसी और को डेट कर, किसी और से बात कर, इससे बाहर निकलना है। तो इसलिए हिमांशु जो है एक अपनी ऑफिस कलीग के साथ और एक अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ ऋषिकेश ट्रिप पे चला जाता है। वहां उसे वो दूसरी लड़की मिलती है और उसके बाद हिमांशु के साथ क्या होता रहता है ना, यू विल बी जस्ट शॉक्ड। तो पार्ट 2 देखो। अब इसका पार्ट 2 तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सिचुएशन जो होती है ना कि आप किसी लड़की के साथ स्टक हो जाते हैं और एक फेक होप में जीते रहते हैं कि आज नहीं तो कल सारी सिचुएशन बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा ना। मतलब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, बॉयफ्रेंड बन गया, और पूरी तरीके से वो इतना डीप में कभी आपसे कनेक्टेड भी नहीं थी। सच बताऊं, अगर उसने कभी आपको प्रपोज नहीं करा या फिर आपके साथ जुड़ी भी नहीं थी, सारी चीजें नहीं हुई, फिजिकल वगैरह कुछ, मतलब रिलेशन आपका इतना खास नहीं रहा है, फ्रेंड जोन में ही अटके रहे, तो उसकी उम्मीद में ही आप जुड़े रहते हो। और उसके बॉयफ्रेंड ने कॉल उठाकर मतलब गाली बक दी, उसके बाद भी उम्मीद नहीं जा रही है। इतना डेस्पिरेट आप हो चुके होते हो अंदर से कि आपका कुछ हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि मे भी हो सकता था कि लड़की का उसके साथ कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है ना कि 6 साल से बात हो रही है और फिर 2 साल, हो सकता है टाइम पीरियड गलत हो, लेकिन कई ऐसे लड़के मैंने देखे भी है बहुत लंबे समय तक। लेकिन उनकी मेन प्रॉब्लम ये होती है, जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये गलती आप मत करना। आपके अंदर चेंज नहीं आ रहा है ना, आपके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो मावेन करवाए जा रहे हो ना बार बार, वो हैबिट बनी हुई है, तो लड़की कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लड़की के लिए अट्रैक्शन से पहले रिस्पेक्ट जरूरी होती है। वो आपकी रिस्पेक्ट करे, उसके अंदर से आपके लिए दिल में रिस्पेक्ट आए, तो ही प्यार बिल्ड होता है, तो ही अट्रैक्शन बिल्ड होता है। जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, हिमांशु नाम का जो बंदा है वो कभी रिस्पेक्ट गेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहा है भाई। वो सामने से चाह रहा है कि और मुझे दबाओ और ज्यादा मेरे को नीचे करो। वो इमोशनली डिपेंडेंट है, कमजोर है, बेसिकली कमजोरी को हाईलाइट करके सुधार नहीं रहा है। लाइफ में मूव ऑन करना तो बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की नहीं मूव ऑन करना। अगर सबको लगता होगा ना कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगा इजीली, अभी तो सब मजे से चल रहे, तो अटैचमेंट हो गई तो क्या हुआ, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मूव ऑन करना मुश्किल होता है, और वो काम वो नहीं कर पा रहा। लड़की तो मूव ऑन तो छोड़ो, वो तो पहले से कुछ नहीं था, वो करके आगे बढ़ के अपने लाइफ में बॉयफ्रेंड वगैरह सारी चीजें हो रही हैं, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो भाई लड़की के फ्रेंड जोन से बाहर निकलकर लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए और उसे रिग्रेट फील कराने के लिए, मतलब उसे बाद में ऐसा लगेगा कि मैंने एक वैल्यूएबल इंसान को खोया है, उसके लिए आपकी ग्रोथ का होना, आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाना और इमोशनली मूव ऑन कर जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मे भी हो सकता है आप नए पर्सन से जुड़ो और नए रिलेशनशिप में भी आओ, आपको और ज्यादा चीजें अच्छी मिले। लेकिन जब तक आप पास्ट का वो जो बैगेज आपके साथ लेकर घूम रहे हो, या फिर जो रिलेशन आपका नहीं, सामने वाले ने बिल्कुल बोल दिया, वो इमोशनली जा चुका, आप उसके पीछे भाग रहे हो, तब तक ये चीजें नहीं होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये लेना पड़ेगा, अगर आप फ्रेंड जोन में किसी के साथ अटक गए हो या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अब नहीं उसको समझ आ रहा है कि वो नहीं आपसे पसंद कर रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप ये लेना होगा कि धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दो। अब आपको खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आप जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखेगी। दूसरे नंबर की चीज, अचानक से गायब मत हो जाओ ना, अचानक से पूरी तरीके से डेस्परेट हो जाओ। अगर आदत लग गई है उसे और उसे पता है कि इसकी तरफ से इमोशनल अटैचमेंट ये सब आना ही है और सब सारी चीजें, ये डेस्परेट है,
तो आपको अपनी डेस्परेटनेस को अपने अंदर छुपा लेना है, अपनी लाइफ में बिजी होने का ढोंग नहीं करना है, बिजी होने का एक तरीके से रूल बना लेना है कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ढोंग मत करना, ढोंग समझ में आ जाता है कि ढोंग कर रहा है, कुछ खास इतना लाइफ में उखाड़ नहीं रहा है, चेंजेस भी दिखने चाहिए। ठीक है, वो चीज करना शुरू कर देना। तीसरे नंबर की चीज, अब उसको क्लियरली बाउंड्री के साथ बता देना पहले तो ये कि भाई अब ऐसे नहीं चल सकता है, मैंने बहुत एफर्ट्स डाल लिए, बहुत कर लिया, अब मैं अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और चीजों को वो पहले बाद में मूव ऑन करेगी, उससे पहले आप मूव ऑन करो और पहले सेटल डाउन में आओ, अपनी रेपुटेशन को और उसकी नजरों में जो आपकी वैल्यू है ना उसको बढ़ाओ, तब जाकर चीजें आगे चेंज होती हैं। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और खास करके ये ध्यान रखना है कि रूल्स कभी ब्रेक ना हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से पीछे हट जाना और इस तरीके से बात करना बिल्कुल बंद कर देना है, फिर कम कर देना है, तो ये ध्यान रखना ये ब्रेक ना हो। ऐसा नहीं कि उसने बीच में कॉल कर दिया और फिर से दोबारा लग गए, 10-5 मिनट में बात करने लग गए और दोबारा से पिघल गए। ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई झूठी उम्मीद से कुछ नहीं मिलेगा। आपके 6 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, जब तक फ्रेंड जोन से बाहर नहीं आओगे ना तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। तो रिलेशनशिप को रियलिटी में बदलना चाहते हो ना, तो आपको एफर्ट्स खुद पर डालने पड़ेंगे। खुद को कंट्रोल करना ही आपका रियल एफर्ट होता है। ठीक है, आपका मन कर रहा होगा बहुत ज्यादा, रात में सोने जा रहे हो, ऐसा लगा अब तो बात कर ले रहा हूँ एक बार, बहुत दिन हो गए, क्या कर रही होगी, मूव ऑन तो नहीं करके, ये वो। अगर रियलिटी में आपने आदत डलवा दी थी, उसे आदत है आपकी और आपकी तरफ से अटेंशन और सब जेन्युइनली मिल रहा था, तो भाई वैलिडेशन की जरूरत सबको पड़ती है। ठीक है, वो याद आएगा और दोबारा से आपकी लाइफ के आने आने के लिए रेडी होगी। बट मेजर चेंजेस आपको अपने अंदर लेकर आने होंगे, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में, अपनी ग्रोथ पर। 6 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, एक एक महीने मैंने लोगों के साथ काम करके चेंजेस लेकर आए हैं और चीजें बदली हैं। ठीक है, बाकी आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आप मेरे से अगर पर्सनली कनेक्ट करोगे ना, तो हम सारी चीज़ों को आपकी यूनिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यहाँ तो मैं जेनेरिक एडवाइस दे रहा हूँ, वहाँ पर सारी सिचुएशन को समझकर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूला बनाकर दे सकता हूँ कि किस तरीके से रीअट्रैक्ट करा जाता है। जो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है वो भी रिग्रेट करता है, वो भी आपकी लाइफ में वापस जुड़ना चाहता है। सारी चीज़ें होती है भाई, साइकोलॉजी इसी को कहते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत साइकोलॉजी में एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ऐसी और कमाल की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें।